गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट का, फ्लेवोनॉइड एंड टैनिन का। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट में जो हमने सारा टेस्ट को देख लिया है। अल्कलॉइड्स का देख लिया, फ्लेवोनॉइड्स का देख लिया, टैनिन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का एंड फ्लेवोनॉइड्स का, सारे टेस्ट को हमने देख लिया है। उससे पहले हमने क्वांटिटेटिव का केमिकल टेस्ट पढ़ा था। ठीक है, क्वांटिटी भी हमने कर लिया है केमिकल इवैल्यूएशन में, क्वालिटेटिव भी कर लिया। अब हमारा कौन सा बचा हुआ है? इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस आज हम लोग देखेंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग तीसरा क्या, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के बाद तीसरा है केमिकल इवैल्यूएशन में इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस आर यूज्ड टू एनालाइज द केमिकल ग्रुप ऑफ फाइटोकॉन्स्टेंट यूजिंग क्रोमेटोग्राफिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। जो केमिकल्स का ग्रुप होगा, फाइटोकेमिकल्स का जो ग्रुप होगा, ठीक है, जो भी प्लांट से हम लोग ड्रग को ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, सब में फाइटोकेमिकल्स होता है ड्रग में। तो फाइटोकेमिकल्स जो है उसका हम लोग क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। ठीक, एनालाइज केमिकल के बेसिस पे हमने देख लिया। आज हम लोग किसके बेसिस पे देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में दो तरह का मेथड्स होता है फाइटोकेमिकल्स को एनालाइज करने के लिए। तो पहला है क्रोमेटोग्राफिक एंड दूसरा क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो देखेंगे क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स के अंदर कौन कौन सा मेथड्स इंक्लूड्स है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम लोग बोलते हैं HPLC भी बोलते हैं। ठीक है, HPLC बोलते हैं। एंड हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको बोलते हैं HPTLC। क्रोमेटोग्राफी में इन सब मेथड्स को यूज करके हम लोग ड्रग का क्वालिटी का पता लगाते हैं। ठीक है, ठीक, इसके अंदर आ जाएगा केमिकल इवैल्यूएशंस के अंदर आ जाएगा। एंड दूसरा हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। अब देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं या कौन कौन सा मेथड्स को हम लोग लेते हैं ड्रग का क्वालिटी को पता करने के लिए। अल्ट्रा वायलेट लेते हैं, विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड NMR, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये किस में आ जाएगा? सारा ये आ जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स में। तो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में बस इतना ही देखना था, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ते हैं। ये हमें पढ़ना है केमिस्ट्री में। ठीक है, अब हमारा केमिकल इवैल्यूएशन खत्म हो गया। दूसरा हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल इवैल्यूएशंस। हम लोग यहाँ से देखेंगे हमने ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन कंप्लीट कर लिया है। इवैल्यूएशन यदि हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं क्रूड ड्रग्स का, तो हमने ऑर्गेनोलेप्टिक का देख लिया है, माइक्रोस्कोपिक मेथड्स देख लिया है, केमिकल्स इवैल्यूएशन भी खत्म हो गया। अब हमारा है आज फिजिकल इवैल्यूएशन एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या देखेंगे? बायोलॉजिकल इवैल्यूएशंस। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजिकल इवैल्यूएशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल इवैल्यूएशंस ये क्या होता है? फिजिकल इवैल्यूएशंस में हम लोग देखते हैं फिजिकल मेथड आर ऑफन यूज्ड टू चेक डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रूड प्लांट मटेरियल।
डिफरेंट प्रॉपर्टी जो क्रूड प्लांट मटेरियल का हम लोग चेक करते हैं, क्या करेंगे, चेक प्रॉपर्टीज, ठीक है। डिफरेंट प्रॉपर्टी जो प्रेजेंट रहेगा क्रूड प्लांट मटेरियल्स में, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका चेक करते हैं किस किस टाइप के इसमें प्रॉपर्टीज है, ठीक है, फिजिकल इवैल्यूएशन में। दिस मेथड हेल्प्स टू फाइंड आउट थिंग्स लाइक, इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, सचजा हो गया, जैसे सॉलिबिलिटी हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ऑप्टिकल रोटेशंस हो गया, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, वाटर कंटेंट एंड फाइबर इलास्टिसिटी। इन सिंपल वर्ड्स को सिंपल वर्ड में बोला जाए तो दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द फिजिकल नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द प्लांट मटेरियल। सिंपल वर्ड में इसको क्या बोल सकते हैं, जो भी प्लांट मटेरियल है हमारा, ठीक है, उसके फिजिकल नेचर और क्वालिटी के बारे में इसमें हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये क्रूड प्लांट हमने क्रूड ड्रग के बारे में फर्स्ट क्लास में ही डिफाइन किया था। क्रूड मतलब जो इसमें एडवांस प्रोसेस नहीं हो, ओनली क्या हो, कलेक्शन और ड्राइंग एंड स्टोरेज हो, ठीक है। तो पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यदि हमारा कोई क्रूड ड्रग है, ठीक है, उसमें मॉइस्चर है उस ड्रग में, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा लंबे समय तक उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, उसको ड्राई करना होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझे थी, घर में ही हम लोग किसी चीज़ को स्टोर करते हैं, कोई भी अन्न वगैरह को, जैसे क्या चावल, गेहूँ, ठीक है, दाल, ये सबको क्या करते हैं, पहले धूप में सन ड्राई करते हैं, ठीक है, फिर उसको लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं। यदि हम उसको नहीं ड्राई करेंगे, मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट रहेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना होता है, उसको ड्राई करना होता है। और यदि हम लोग ड्रग की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसको हम लोग बेसिकली एयर ड्राई करते हैं, ठीक है, सन ड्राई नहीं करते हैं, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। में भी ज़्यादा धूप पड़ने से क्या हो सकता है, ड्रग की क्वालिटी खराब हो सकती है, कलर खराब हो सकता है उसका, ठीक है, डिग्रेडेशन हो सकता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको एयर में ड्राई करते हैं या फिर शेड में करते हैं, ठीक। टू स्टॉप क्रूड ड्रग फ्रॉम स्पॉइलेज ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। और मॉइस्चर को क्यों हटाएंगे हम लोग, ताकि स्पॉइलेज से बचा रहे, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो वहाँ पे। इट इज इम्पोर्टेंट टू चेक एंड कंट्रोल देयर मॉइस्चर कंटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ड्रग को हम स्टोर करके रख रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना, क्या, उसका मॉइस्चर कंटेंट को, ठीक है, ताकि हम उसके क्वालिटी को, अच्छी क्वालिटी का ड्रग हमें मिल सके, ठीक है। क्योंकि यदि माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें हो जाएगा, जो मॉइस्चर कंटेनिंग ड्रग रहेगा, तो उसका क्वालिटी क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बोला इट इज इम्पोर्टेंट टू चेक एंड कंट्रोल देयर मॉइस्चर कंटेंट। तो हमें स्टोर करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसके मॉइस्चर कंटेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। मतलब चेक हम इसलिए करेंगे यदि उसमें प्रेजेंट है मॉइस्चर, तो उसे क्या करना पड़ेगा, फिर से ड्राई करना पड़ेगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एक्टिव केमिकल कंपोनेंट्स इन क्रूड ड्रग इज मेजर्ड ऑन एन एयर ड्राइड बेसिस। अमाउंट ऑफ एक्टिव केमिकल कंपोनेंट्स जो है किसके बेसिस पे हम लोग मेजर करते हैं, एयर ड्राइड के बेसिस पे, ठीक है, उसको एयर ड्राई करते हैं ड्रग को। द मॉइस्चर लेवल शुड ऑलवेज बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। और हमेशा मॉइस्चर लेवल जितना कम रहेगा हमारे ड्रग का, उतना अच्छा हमारे लिए है, ठीक है। तो हमें कोशिश करना है कि जितना लो से लो मॉइस्चर लेवल आ जाए, ठीक है, आ सके। टू फाइंड द मॉइस्चर कंटेंट द ड्रग इज हीटेड इन एन ओवन एट 105 डिग्री सेल्सियस अंटिल इट्स वेट स्टेज द सेम। यदि हमें मॉइस्चर पाया गया ड्रग में, तो हम उस ड्रग को क्या करेंगे, हीट करेंगे ओवन में 105 डिग्री सेल्सियस पे। तब तक हम लोग इसको हीट करेंगे जब तक इसका वेट कांस्टेंट ना हो जाए, ठीक है। दिस मीन्स ऑल द वाटर हैज बीन रिमूव्ड। इसका मतलब क्या होता है, यदि हम ड्रग को हीट कर रहे हैं 105 डिग्री
सेल्सियस पे ओवन में। तो क्या कर रहा है, वाटर को रिमूव कर रहा है, ठीक है। वही तो मोशन है, मोशन मतलब जो उसमें वाटर नमी प्रेजेंट रहेगा उसको हमें क्या करना है, रिमूव आउट करना है। क्यों करना है रिमूव आउट, ताकि फर्दर उसमें कोई डिकम्पोजिशन नहीं हो, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो, हमारा ड्रग का क्वालिटी सही से बना रहे, ठीक है, क्वालिटी उसका कम नहीं हो ड्रग का। अब कुछ एग्जाम्पल है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ड्रग, जिसे डिजिटैलिज हो गया। डिजिटैलिज ड्रग का नॉट मोर देन 5 वेट जो है 5 से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट ड्रग में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इर्गोट हो गया, इसका 8 तक चल सकता है, ठीक है, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट मोर देन 8। एलोए को हम कितना रख सकते हैं, 10 तक रख सकते हैं। मॉइस्चर कंटेंट वेट बाय वेट कितना होना चाहिए, 10 तक हम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अकेशिया का 15 तक ले सकते हैं। स्टार्च उसका भी कितना ले सकते हैं, 15 तक हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा विस्कोसिटी। क्या है विस्कोसिटी? विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी लिक्विड कितना थिक और किस तरह से वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा जितना विस्कस रहेगा हमारा लिक्विड वो उतना कम फ्लो करता है, ठीक। विस्कोसिटी मीन्स हाउ थिक और स्टिकी अ लिक्विड इज। विस्कोसिटी मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा लिक्विड जो कितना थिक है और कितना स्टिकी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बात करेंगे हनी का, ठीक। हनी फ्लोज स्लोली। हनी क्या है, हनी क्या होता है, विस्कस नेचर का रहता है, मतलब वो थिक रहता है, गाढ़ा रहता है, ठीक है। तो इट हैज हाई विस्कोसिटी, ठीक। जो लिक्विड जितना थिक रहेगा उसका विस्कोसिटी उतना ज़्यादा हाई होगा। अब हम वाटर और हनी की बात करेंगे, तो इसमें से सबसे ज़्यादा विस्कस कौन है, हनी वाला है, क्योंकि वाटर, यदि हम वाटर को सेम जगह पे रखेंगे, गिराएंगे किसी कंटेनर के थ्रू और हम वाटर को गिराएंगे तो वाटर जल्दी से मूव कर जाएगा, लेकिन हनी स्लो स्लो मूव करता है, ठीक है। While water flows easily, so it has low viscosity। और वाटर क्या कर रहा है, फास्ट मूव कर रहा है, फास्ट फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स का विस्कोसिटी क्या है, लो है। जो लिक्विड जितना थिक रहेगा उसका विस्कोसिटी उतना हाई होगा, ठीक। एट अ फिक्स टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड स्टेज द सेम, ठीक है। किसी फिक्स टेम्परेचर पे विस्कोसिटी क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। किसी भी लिक्विड का विस्कोसिटी हमेशा सेम रहता है। तो इट कैन बी यूज टू चेक द प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड प्लांट एक्सट्रैक्ट अदर लिक्विड। इसलिए हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, प्योरिटी और क्वालिटी को चेक करते हैं। किसका चेक करेंगे, फूड प्लांट एक्सट्रैक्ट का, या फिर अदर लिक्विड्स का भी चेक करते हैं। इफ द विस्कोसिटी चेंज, यदि विस्कोसिटी चेंज होता है, इट मे मीन्स द सैंपल इज इम्प्योर और इट्स कंपोजिशन हैज चेंज्ड। इसका मतलब क्या है, यदि विस्कोसिटी चेंज हो रहा है तो उसमें क्या है, मिलावट है, वो ड्रग हमारा क्या है, इम्प्योर है, ठीक है, और इसका कंपोजिशन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक। टेबल 2 की बात करेंगे, विस्कोसिटी ऑफ ड्रग। इसे ड्रग हमने लिया लिक्विड पैराफिन, ठीक है। इसका विस्कोसिटी कितना होना चाहिए, 64 सेंटीस्ट्रोक्स एट 37.8 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। वही हम लोग पैरोक्सिलिन की बात करेंगे तो इसका कितना होना चाहिए, 1100 टू 2450 के बीच में होना चाहिए सेंटीस्ट्रोक्स, ठीक है। अब हम लोग थर्ड वन करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की बात। इसकी बात करेंगे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्लांट आर एक्सट्रीमली प्रिसाइज। ये क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट जो है वो एक्सट्रीमली प्रिसाइज होता है बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ इंग्रेडिएंट। द मेल्टिंग पॉइंट रेंज फॉर क्रूड फार्मास्यूटिकल्स हैज बीन डिफाइंड। क्या होगा, जो क्योंकि कॉम्बिनेशन जो होगा इंग्रेडिएंट का, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट रेंज जो क्रूड फार्मास्यूटिकल्स क्या होगा वो डिफाइंड होता है, ठीक है। दीज पैरामीटर्स हेल्प टू डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ फ्रूट ड्रग। और
इस पैरामीटर को कहाँ यूज करते हैं? डिटेक्ट करने के लिए किसको? प्योरिटी और क्रूड ड्रग्स का। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ड्रग का फिक्स होता है, हर ड्रग का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक, ये पैरामीटर फिक्स होता है, और यदि चेंज हो रहा है दैट मीन्स में मिलावट किया गया है। ठीक है, जैसे कोका बटर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 30 to 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। ठीक, इसलिए बोला गया द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स प्लांट आर एक्सट्रीमली प्रिसाइज, ये प्रिसाइज होता है। ठीक है, फुल फैट की बात करेंगे, इसका 34 to 44 होगा, एंड कुकुम बटर की बात करेंगे 39 to 42 होगा। बीज वैक्स हो गया, बीज वैक्स से कितना होगा? 62 to 65 मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए। कोलोफोनी का बात करेंगे 75 to 85 होनी चाहिए। इसलिए बोला गया बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट द मेल्टिंग पॉइंट रेंज फॉर क्रूड फार्मास्यूटिकल हैज बीन डिफाइंड। यदि इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है, तो उसको किसको वैरी करेगा? इसमें कुछ भी मिलावट करते हैं तो ये वैरी कर सकता है ना हमारा। ठीक है, 34 to 44 अब इस ड्रग में हम इसको मिक्स कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट रेंज बढ़ जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि ड्रग में मिलावट किया गया है। ठीक है, अब फोर्थ है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये फोर्थ जो हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी मीन्स हाउ वेल अ सब्सटेंस कैन डिजॉल्व इन अ लिक्विड। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है? सॉल्युबल। ठीक है, कोई ड्रग हमारा किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्युबल है, कितना वो घुल रहा है। ठीक है, लाइक वाटर और अल्कोहल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्वेंट हमने क्या यहाँ पे बोला है? वाटर और अल्कोहल। यदि वाटर और अल्कोहल में कोई किसी भी ड्रग को हम ऐड कर रहे हैं तो कितना जल्दी डिजॉल्व हो जा रहा है, कितना जल्दी घुल जा रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। स्टडिंग सॉल्युबिलिटी हेल्प्स टू चेक इफ अ ड्रग इज प्योर या मिक्स विथ अदर अनवांटेड सब्सटेंस, या फिर इसको अडल्ट्रेंट भी बोलेंगे। यदि कोई भी ड्रग है हमारा उसमें इम्प्योरिटीज ऐड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अडल्ट्रेंट बोलते हैं। ये हमने पढ़ा भी है। ठीक है, solubility helps to check if the drug pure or mixed with other unwanted substance। उसका solubility क्या करेगा? वेरी करेगा यदि ड्रग में कोई भी मिलावट किया गया है तो। ठीक, इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर टेस्टिंग ऑयल, ओलियोरेजिन्स एंड सिमिलर प्लांट एक्सट्रैक्ट टू इंश्योर देयर क्वालिटी एंड प्योरिटी। और हम लोग कहाँ इसको यूज करते हैं solubility को? टेस्टिंग ऑफ ऑयल्स में, ओलियोरेजिन्स में और सिमिलर प्लांट एक्सट्रैक्ट में। ठीक है, कोई भी प्लांट एक्सट्रैक्ट है हमारा तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा फाइटोकेमिकल्स होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, बहुत सारा ऐसा आता है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम लोग चेक कर सकते हैं। फॉर इंश्योर इससे क्या करेंगे? क्या पता कर सकते हैं? क्वालिटी एंड प्योरिटी का पता कर सकते हैं। ठीक है, अब है हमारा ऑप्टिकल रोटेशन। सम केमिकल्स कैन रोटेट ए स्पेशल काइंड ऑफ लाइट कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कुछ केमिकल जो है रोटेट करता है स्पेशल काइंड ऑफ लाइट में। ठीक है, जो केमिकल्स है वो किस में रोटेट करते हैं? स्पेशल काइंड ऑफ लाइट में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको हम लोग पीपीएल भी बोलते हैं। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या बोलते हैं शॉर्ट में? पीपीएल। तो सम केमिकल्स कैन रोटेट स्पेशल काइंड ऑफ लाइट कॉल्ड पीपीएल। सच सब्सटेंस आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रेजेंस में रोटेट कर रहा है केमिकल उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। ठीक, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। और उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल रोटेशन से बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा केमिकल्स है जो रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रेजेंस में, और उस रोटेशन को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं। और जो ड्रग केमिकल रोटेट कर रहा है, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव है वो सब्सटेंस। ठीक है, जो भी केमिकल क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रेजेंस में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं?
ऑप्टिकल रोटेशंस। ठीक है, ये आप लोग केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ोगे, इसमें अलेक्स्ट्रोलेवो के बेसिस पे भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड चेक द प्योरिटी ऑफ सर्टेन ड्रग, और इसके बेसिस पे हम लोग क्या पता करते हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा ड्रग कितना प्योर है। ठीक है, किसी भी ड्रग का प्योरिटी या फिर प्लांट एक्सट्रैक्ट का प्योरिटी पता करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन यूजुअली डन एट 25 डिग्री सेल्सियस यूजिंग सोडियम लैम्प एज द लाइट सोर्स। क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं किसका, ऑप्टिकल रोटेशन का। ठीक है, और जो ऑप्टिकल रोटेशन का मेजरमेंट करते हैं ये बेसिकली हम लोग करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, और हम लोग यहाँ पे सोर्स क्या रखते हैं लाइट का, सोडियम लैम्प को लेते हैं। ठीक है, अब हमारा एस वैल्यू, ठीक, इसमें क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, एस वैल्यूज है। एस वैल्यूज शो हाउ मच इन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, हाउ मच, एस वैल्यू shows how much in organic matter is present in a crude drug after burning it। यदि हम किसी क्रूड ड्रग को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम लोग बर्न करने के बाद हम उससे पता लगाते हैं कि इसमें कितना इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। अब इनऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा, सच हो जाएगा सैंड, डर्ट, अदर इम्प्यूरिटीज। ठीक है, these values helps in checking the purity, cleanliness and quality of herbal materials। ये क्या करता है, these वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है और चेक करता है प्यूरिटी को, कितना ड्रग हमारा क्लीन है उसको बताता है, क्वालिटी को बताता है, एंड क्वालिटी, प्यूरिटी और कितना ड्रग हमारा क्लीन इसको बताएगा। ठीक है, तो किसके बारे में, जो भी हर्बल मेटेरियल या फिर हर्बल ड्रग होगा उसके बारे में ये बताएगा। ठीक है, एस वैल्यूज, ये हायर एस वैल्यूज मे मीन दैट द सैंपल हैज अडल्ट्रेशन और कंटामिनेशन। यदि हमारा एस वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो उससे क्या पता चल रहा है, जितना ज़्यादा वैल्यूज आएगा एस वैल्यू का उतना कंटामिनेशन हमारे ड्रग में है। ठीक, क्योंकि इसका तो कोई यूज ही नहीं है हमें, सैंड का, डर्ट का एंड अदर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रहेगा उसका। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रग को लेते हैं और एस वैल्यू हम लोग निकालते हैं, मफर फर्नेस हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रग को डाल देते हैं और पूरी तरीके से राख में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा एस वैल्यूज हमारा आएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, सैंपल हमारा इम्प्योर है। तो अब देखेंगे बहुत से टाइप्स का एस वैल्यू होता है, कौन कौन से टाइप हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पे टोटल एस हो जाएगा, एसिड इनसॉल्युबल एस हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल एस हो जाएगा, सल्फेटेड एस हो जाएगा। तो बारी बारी से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है हमारा टोटल एस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक रेसिड्यूज बोथ फिजियोलॉजिकल एंड नॉन फिजियोलॉजिकल एस। ठीक है, लेफ्ट आफ्टर इग्निशंस, total amount of all inorganic residues and total amount of all inorganic residues left after the ignitions। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेंगे सोर्स टोटल इम्प्यूरिटीज एंड मिनरल कंटेंट, जितना भी हमारा इग्निशंस के बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे ऑल इनऑर्गेनिक रेसिड्यूज को देखेंगे। ठीक है, और इससे हमें क्या पता चलेगा, क्यों हम लोग इस चीज को कर रहे हैं, टोटल एस वैल्यूज को, इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो ड्रग है उसमें कितना टोटल इम्प्यूरिटीज है या फिर उसमें कितना मिनरल कंटेंट कर रहा है। दूसरा है हमारा एसिड इनसॉल्युबल एस। एसिड एंड इनसॉल्युबल एस में क्या देखते हैं हम लोग, पार्ट ऑफ एस दैट डज नॉट डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl। ठीक है, जो हमारा एस वैल्यूज निकला आफ्टर द बर्निंग, तो उसको हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं, किस में डिजॉल्व करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिजॉल्व करेंगे। ठीक, और उसमें क्या होता है, जो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, पार्ट ऑफ एस दैट डज नॉट डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl, हमने उसमें डिजॉल्व किया, और कुछ पार्ट ऐसा जो उसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, वो क्या है, इम्प्यूरिटीज है। उससे पता चल जाएगा ना कि जो डिजॉल्व नहीं हो रहा है वो क्या है, वो इम्प्योर सब्सटेंस मिला हुआ था हमारे सैंपल्स में। फॉर एग्जाम्पल मेनली द सिलिका, सैंड एंड डर्ट,
ये डिजॉल्व नहीं होगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। जो मेन क्रूड ड्रग हमारा रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल एस, जो एसिड में सॉल्युबल नहीं होगा एस, और उससे हमें क्या पता चल जाएगा, उसमें क्या है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। इंडिकेट्स कंटामिनेशन विथ अर्थी मैटर। ठीक है, जो अर्थ पे पाए जाने वाले मैटर्स हैं वो उसमें क्या है, ड्रग में मिला हुआ है, और उस मिलावट से हमारे ड्रग में कंटामिनेशन हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे वाटर सॉल्युबल एस के बारे में पढ़ेंगे। पोर्शन ऑफ एस दैट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, ये क्या हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा, हेल्प आइडेंटिफाई वाटर सॉल्युबल सॉल्ट इन द सैंपल। और इससे क्या पता चल जाएगा कि हमारे वाटर में सॉल्ट सॉल्युबल हुआ है, और वो सॉल्ट कहाँ प्रेजेंट था, हमारे सैंपल में प्रेजेंट था। वाटर सॉल्युबल एस के थ्रू में पता चल जाएगा, आइडेंटिफाई वाटर सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में, जो कि ऐसा सॉल्ट जो हमारे सैंपल में प्रेजेंट था और वाटर में डिजॉल्व हो गया। ठीक है, अब लास्ट है सल्फेटेड एस। एस ऑब्टेन्ड आफ्टर ट्रीटिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इजिटिंग। ठीक है, इजिनेटिंग। एस ऑब्टेन्ड आफ्टर ट्रीटिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इजिनेटिंग के बाद जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम कर रहे हैं, गिव मोर कंसिस्टेंट रिजल्ट बाय रिमूविंग कार्बन। यह क्या दे रहा है हमें, गिव मोर कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, कब, बाय रिमूविंग कार्बन के बाद। ठीक है, सिंपल टिप्स की बात करेंगे इसमें। हाई एस वैल्यू मैंने अभी बता भी दिया था आप लोगों को, हाई एस वैल्यू मोर इम्प्योरिटीज पुअर क्वालिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, जितना ज़्यादा वैल्यूज आएगा एस का उतना ज़्यादा ड्रग हमारा क्या है, इम्प्योर है, और वो ड्रग क्या है, पुअर क्वालिटी का है। ठीक, अब है 7 एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज। अब देखिए एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज क्या होता है। एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज शोज हाउ मच एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ क्रूड ड्रग यूजिंग स्पेसिफिक सॉल्वेंट। अब एक्सट्रैक्टिव वैल्यू आया है एक्सट्रैक्शन से। ठीक है, एक्सट्रैक्शन हमने बहुत बार वर्ड यूज भी किया है कि किसी भी यदि फाइटोकेमिकल्स को हमें प्लांट या क्रूड ड्रग से ऑब्टेन करना पड़े, सबसे पहले ड्रग का क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है। बहुत सारा प्रोसेस है, आगे आप लोग पढ़ोगे भी इसके बारे में कि कैसे हम ड्रग को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारा ऐसा ड्रग होता है जो वाटर में बहुत से ऐसा फाइटोकेमिकल्स है जो वाटर में सॉल्युबल होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसा फाइटोकेमिकल्स हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। ठीक, और उसके जो उसमें सॉल्युबल हो रहा है हमारा फाइटोकेमिकल्स। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे कौन कौन सा ड्रग हमारा इसमें सॉल्युबल हो रहा है। ठीक, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू सो हाउ मच एक्टिव कांस्टेंट लाइक अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, टेनिन्स। ठीक, ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट्स है, ये हमारा फाइटोकेमिकल्स है, बायोमार्कर कंपाउंड है। ठीक है, कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्रूड ड्रग यूजिंग स्पेसिफिक सॉल्वेंट, और स्पेसिफिक सॉल्वेंट यूज करके जो ड्रग फाइटोकेमिकल जिस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा उस सॉल्वेंट को यूज करेंगे उस फाइटोकेमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज, अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव। ठीक है, ऐसा इसमें क्या यूज करेंगे, सॉल्वेंट, अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव, ऐसा हमारा फाइटोकेमिकल्स जो अल्कोहल में सॉल्युबल हो। ठीक है, अल्कोहल में क्या हो, सॉल्युबल हो, सॉल्वेंट यूज किया हमने अल्कोहल। अब हम यहाँ देखते हैं कि अल्कोहल में कौन कौन सा फाइटोकेमिकल्स है, बायोमार्कर कंपाउंड है प्लांट का जो सॉल्युबल होता है। इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल सॉल्युबल कंपोनेंट्स लाइक रेजिन्स, ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स। यदि हमें किसी प्लांट से हमें फाइटोकेमिकल्स को निकालना, और फाइटोकेमिकल में बेसिकली हमें फोकस करना अल्कलॉइड और ग्लाइकोसाइड्स के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस टाइम में, सॉल्वेंट कौन सा रखेंगे,
अल्कोहल को रखेंगे, कौन सॉल्वेंट को यूज करेंगे, अल्कोहल। अब यहाँ पे हम वाटर को ले लेंगे, तो वाटर में क्या होगा, सोल्यूबल नहीं होगा। ज़्यादा अमाउंट जो है तो ड्रग का फाइटोकेमिकल, जो अल्कलॉइड ड्रग होगा, ग्लाइकोसाइड फाइटोकेमिकल्स होगा, उस किस में आएगा, किसमें सॉल्युबल होगा, अल्कोहल वाले सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, कौन सा सॉल्वेंट, अल्कोहल लेना पड़ेगा, यदि हमें ग्लाइकोसाइड, अल्कलॉइड और रेजिन्स की आवश्यकता है। ठीक है, इस फाइटोकेमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्रूड ड्रग से हमें अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव। ठीक है, अब देखेंगे हमें किसकी नीड है, कौन सी फाइटोकेमिकल्स की हमें नीड है। ठीक है, शुगर, टेनिन एंड मुसिलेज, यदि इस सब टाइप का हमें फाइटोकेमिकल्स चाहिए तो किस सॉल्वेंट में हमें सॉल्युबल करना पड़ेगा, किसके थ्रू एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, वाटर के थ्रू। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या रखेंगे, वाटर रखेंगे। यदि हमें टेनिन, मुसिलेज, शुगर फाइटोकेमिकल्स को प्लांट क्रूड ड्रग से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो हमें वहां पे वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा। लास्ट है ईथर सॉल्यूबल एक्सट्रैक्टिव। लास्ट क्या हमारा, ईथर सॉल्यूबल एक्सट्रैक्टिव। यहाँ पे इसको यूज करेंगे एज ए सॉल्वेंट, ईथर को लेंगे। अब देखेंगे ईथर में कौन कौन सा फाइटोकेमिकल सॉल्यूबल है और कौन कौन सा हम लोग फाइटोकेमिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ईथर फ्रॉम अ प्लांट क्रूड ड्रग से। यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग लिपोफिलिक फैट सॉल्यूबल कंपाउंड्स लाइक वोलेटाइल ऑयल एंड फैट। जो भी लिपोफिलिक नेचर का ड्रग होगा, ठीक है, लिपोफिलिक फैट सॉल्यूबल ड्रग होगा, उसको हम लोग कहाँ से उसको हम लोग किसके थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे, किस सॉल्वेंट के थ्रू, उसको करेंगे ईथर। ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज करेंगे हम फाइटोकेमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फाइटोकेमिकल कौन सा होगा, वोलेटाइल ऑयल्स या फिर फैट्स। ठीक है, सिंपल टिप्स लर्न करने के लिए, हायर एक्सट्रैक्टिव वैल्यू मोर एक्टिव कंपाउंड्स प्रेजेंट। यदि इसमें क्या होगा, यदि एक्सट्रैक्टिव वैल्यू हमारा ज्यादा है, दैट मीन्स एक्टिव कंपाउंड्स ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, बेटर क्वालिटी ऑफ ड्रग, जस्ट अपोजिट हो जाएगा किससे, एस वैल्यू से। यदि एस वैल्यू ज्यादा रहेगा तो इम्प्योरिटीज होगा, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट हम लोग एक्सट्रैक्टिव वैल्यू की बात करेंगे। ज्यादा एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, मोर एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट, बेटर क्वालिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल इवैल्यूएशन भी फिनिश हो गया। अब हमारा लास्ट बचा है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।